इन्वेस्टमेंट, हर कंपनी, जो भी एक कंपनी है, जो बॉडी कॉर्पोरेट है, जो कि एक लीगल पर्सन है कंपनी, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी खुद कर सकती है, खुद से शेयर्स खरीद सकती है, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, किसी कंपनी को लोन दे सकती है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट ले सकती है, किसी के शेयर्स खरीद सकती है, शेयर्स पर डिविडेंड वगैरह कमा सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के इस पोर्शन में हम देख रहे होंगे कि कंपनी किसी को लोन देके या कंपनी किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के किस तरह से उसमें फायदे उठा सकती है, क्या मामला होता है, किस तरह से, ज्यादा डिटेल नहीं है, एरिया छोटा है लेकिन टेक्निकल जरूर है। अब जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो कंपनी को एक पर्सन काउंट करना है, कंपनी के पास अपने पैसे पड़े हुए हैं, कंपनी ने अपने पैसों से किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदने, और वो वाली कंपनी शायद हो सकता है अपनी सब्सिडरी बना ले, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकती है, एक कंपनी किसी को लोन भी दे सकती है, ये सारे कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स के मोड है। तो हमने जब इन्वेस्टमेंट पढ़ना है तो उसमें जो चीज इस एरिया में आती है, इसमें दो स्पेसिफिक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट के एरिया में। एक हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज, एसोसिएटेड कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज, और दूसरा हम पढ़ेंगे अदर रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या है इन्वेस्टमेंट के रूल्स वगैरह। तो आज मैं आप लोगों को एसोसिएटेड कंपनीज के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा। आप लोगों को एक खास तरह की कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में गुज़िश्ता लेक्चर में बताया गया, पीछे हमने बचपन में पढ़ा था। अब होल्डिंग सब्सिडरी हमें क्लियर है, अब जो चीज हमें जाननी है वो ये है कि एसोसिएटेड कंपनीज क्या होती हैं। हमारी किताब की सबसे बड़ी डेफिनेशन, हमारे सिलेबस की सबसे बड़ी डेफिनेशन, जो आईकेएफ ने हूबहू भी पूछी हुई है और थोड़ा सा घुमा के भी पूछी हुई है। लें जी, जब भी हमने ज्यादा समझ के पढ़ना होता है तो हम चले जाते हैं ब्लैक स्क्रीन की तरफ, मेरी फेवरेट ब्लैक स्क्रीन। एसोसिएटेड कंपनीज, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। कंपनी आपको पता है कंपनीज को कहते हैं, अंडरटेकिंग इदारों को कहते हैं। इसमें सोल ट्रेडर्स भी आ जाते हैं, इसमें पार्टनरशिप्स भी आ जाती हैं, इसमें कंपनीज भी आ जाती हैं, हर तरह के इदारे को हम अंडरटेकिंग्स कहते हैं। अब हमने ये देखा था कि इंसानों में औलाद का कॉन्सेप्ट है, वालिदैन और उनकी औलाद, औलाद का किया हुआ काम वालिदैन का काम माना जाता है। कई दफा हम इंसानों में बहन भाइयों का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं कि हाँ भाई ये बहन भाई हैं, ये मियाँ बीवी हैं, ये कनेक्टेड है। अब वो जो बहन भाई हैं वहां होल्डिंग सब्सिडरी टाइप नहीं है। होल्डिंग सब्सिडरी क्या था, एक मालिक है दूसरा गुलाम है, एक ऊपर है एक नीचे है, एक वालिद है एक औलाद है। तो जो पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ा था सब्सिडरी में। तो जिस तरह से कंपनी में रिश्तेदारियां नहीं होती लेकिन हम जबरदस्ती अगर क्रिएट करना चाहें तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन निकाला था, इसी तरह से वो कंपनियां या वो इदारे जो आपस में एक दूसरे के ताल्लुकदार होते हैं, ताल्लुकदार, उनको हम एसोसिएटेड कंपनीज या अंडरटेकिंग्स कहते हैं। अगर तीन कंपनियां आपस में एक दूसरे से एसोसिएट होंगी तो मैं कहूंगा ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं। अच्छा, अगर दो कंपनियों और एक पार्टनरशिप हो, ये आपस में ताल्लुकदार हो, तो मैं कहूंगा ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स हैं। एसोसिएटेड कंपनीज और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग, इफ all of them are company, तो मैं वर्ड बोलूंगा एसोसिएटेड कंपनीज, एसोसिएटेड कंपनीज। और अगर एनी ऑफ देम इज नॉट अ कंपनी, उनमें से एक भी ऐसी है जो कंपनी ना हो, तो हम बोलेंगे एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग यानी कि एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है, एक सी लिमिटेड है, ये आपस में एसोसिएट है। तो मैं इनको क्या बोलूं, तो मैं कहूंगा भाई ये आपस में एसोसिएटेड है, तीनों कंपनी है, इनको बोलो एसोसिएटेड कंपनीज। आपने कहा सर अच्छा एक ए लिमिटेड है, एक XYZ पार्टनरशिप है, और एक सोल ट्रेडर है अल्फा, अल्फा वो सोल ट्रेडर है।
सर ये तीनों आपस में एसोसिएट हैं, ये तीनों आपस में एसोसिएट है, तो मैं इनको क्या बोलूं? तो मैं कहूंगा इनको आपने बोलना एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। ये दो लफ्ज हैं, एक है कंपनीज और एक है अंडरटेकिंग। सबसे पहले इन वर्ड्स पे बात करते हैं। अगर मेरे सामने 2 3 4 5 कंपनियां हो, सबकी सब कंपनियां और आपस में एसोसिएट हो, तो मैं कहूंगा ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं। और अगर उनमें से कोई एक आध इदारा हो बाकी कंपनियों और ये आपस में जुड़े हुए हो, तो मैं कहूंगा ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग है। तो एक कंपनी, एक पार्टनरशिप, एक सोल ट्रेडर, ये सब आपस में अगर जुड़े हुए हैं, तो मैं कहूंगा ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स है। तो कंपनीज का वर्ड तब आएगा जब 100% वो जो सारे इदारे आपस में कनेक्टेड है, सब कंपनियों, तो मैं एसोसिएटेड कंपनी बोलूंगा। अगर उनमें से एक भी कंपनी के अलावा हो, तो फिर मैं एसोसिएटेड कंपनी बोलूंगा, तो लफ्ज गलत हो जाएगा, मैं बोलूंगा एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझाया, इसका हमारी डेफिनेशन से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। अब इंसानों में रिश्तेदारी हम क्यों देखते हैं? क्यों हमें ऐसा लगता है कि रिश्तेदारियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, रिश्तेदारियां देख लेनी चाहिए? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से बात समझ आ जाएगी। फर्ज करें एक आदमी है जिसका नाम हो नेक और शरीफ। नेक और शरीफ आदमी कौन है? नेक और शरीफ। उस आदमी के कुछ छोटे छोटे से बच्चे, उन छोटे छोटे बच्चों ने, जिस वक्त वो छोटे होते थे, बड़े पुराने जमाने में, आप कहें कि जी उन लोगों की कोई लंदन में प्रॉपर्टी निकल आई। कुछ गोल मटोल से बच्चे, मासूम से, भोले भाले से, क्यूट क्यूट से बच्चे, आज से कोई 20 25 30 पता नहीं कितने साल पहले, उन बच्चों ने, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्यूट से बच्चों ने लंदन में बड़ी महंगी महंगी प्रॉपर्टियां खरीद ली। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा सोच के बताएं कि क्या वो प्रॉपर्टियां उन बच्चों ने खरीदी हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर। किसने खरीदी हैं प्रॉपर्टियां? पेरेंट्स ने। क्यों? नाम भी बच्चों के हैं, एग्रीमेंट में भी बच्चों का नाम आ रहा है। आप कहेंगे सर मजाक हो रहा है, एसोसिएट्स हैं, ताल्लुक वाले हैं, रिश्तेदार हैं। वालिद ने अपने नाम पे जान के नहीं खरीदी होगी, बच्चों के नाम पे खरीद ली, तो रिश्तेदार है, आपस में ताल्लुक है इनका। अब समझ आया ताल्लुक कितना इंपॉर्टेंट होता है? कि मतलब एक बंदा है, उसके अगर बच्चे एक चीज खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक हम उनके वालिद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर बच्चे बड़े हों, समझदार हों और वालिद के साथ ना रहते हो, तो फिर एक अलग चक्कर है। तो इसका मतलब है कि ताल्लुकदारी, एसोसिएट, रिश्तेदारियों में हम लोग काउंट करते हैं। चलें एग्जांपल चेंज करते हैं। फर्ज करें एक बंदा बहुत ही ईमानदार है और खिदमत गुजार है, बड़ा ही ईमानदार और खिदमत गुजार किस्म का बंदा है। वो ईमानदार और खिदमत गुजार टाइप का जो बंदा है, उसकी बहन के अकाउंट में अचानक से 61 अरब रुपए निकल आए। एक बहुत ईमानदार खिदमत गुजार किस्म का बंदा, उसकी बहन के अकाउंट में 61 अरब रुपए निकल आए। लोगों ने कहा ईमानदार आदमी ने गड़बड़ की है। और भाई ईमानदार आदमी ने क्या किया? वो तो शरीफ आदमी है, सॉरी शरीफ तो दूसरा आदमी था, वो तो ईमानदार और खिदमत गुजार आदमी है। अभी ये ईमानदार और खिदमत गुजार आदमी है, इसकी बहन के पास, जो कि सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, सिलाइयां करते करते 61 अरब की प्रॉपर्टी बना ली उसने। दुनिया ने शक किया, बहन की प्रॉपर्टी थी, शक किया उस ईमानदार आदमी पे, जैसे बच्चों की प्रॉपर्टी थी और शक किया उस नेक और शरीफ आदमी पे। इसका मतलब क्या हुआ? लोगों ने कहा भाई आप ये देखें कि आई के नामी, वो जो ईमानदार और खिदमत गुजार नामी बंदा है, वो गवर्नमेंट में बैठा था, उसके असर रसूख थे। उसकी बहन नौकरी नहीं करती थी, अपना काम धंधा करती थी, अपने सिलाई कढ़ाई वगैरह का काम करती थी। उसने अगर 61 अरब रुपया कमाया है, बनाया है, तो कहीं ना कहीं भाई की वजह से बनाया होगा। जिस तरह से लंदन के फ्लैट अब्बा जी के लग रहे थे, इस तरह से ये 61 अरब भाई का लग रहा है, बहन का नहीं लग रहा। क्यों? मैं पूछूंगा आप क्यों ऐसा शक कर रहे हैं? आप कहेंगे यार बहन भाई हैं, एक दूसरे की मदद तो करते होंगे। बहन के पास अचानक से पैसे आ गए, जबकि भाई एक अमीर कबीर आदमी है।
तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपस में कोई ताल्लुक है। तो ये सारा ताल्लुक जो आपके जहन में आता है, ये उस ताल्लुकदारी की वजह से आता है। फर्ज करें, चलें मैं एग्जांपल को थोड़ा सा वो करता हूं। फर्ज करें इसका एक दोस्त हो जिसका नाम हो जब्बार ताड़ड़। जब्बार ताड़ड़। और वो कहीं कई सौ अरब, चलो 600 अरब लिख लेते हैं ऑन सेफर साइड, 600 अरब की शुगर करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस पाया जाए, तो मेरे जैसे कम अकीदे के लोग, कम यकीन के लोग, गुमराह लोग कहेंगे कि आईके का दोस्त था, 600 अरब की करप्शन की है, दोस्त तो उसका था, उसने पोजीशन पे बिठाया था जब्बार ताड़ड़ को, जेटी। पता नहीं आप लोग जो है वो क्या क्या समझ रहे हैं अल्फाज से, मतलब जरूरी नहीं कि मिलते जुलते एब्रिविएशन से जो अल्फाज आपके जहन में आ रहे हैं वो वही हो। मैं तो इंतहाई मासूम सी एग्जांपल लेके चला हूं यहाँ। तो टेक्निकली आईके की कोई प्रॉपर्टी नहीं, आईके ईमानदार आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत ही खिदमतगुजार आदमी है, लेकिन उसकी बहन की प्रॉपर्टी की वजह से लोग आईके पे शक कर रहे हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। आईके बहुत ईमानदार आदमी है, उसके दोस्त जब्बार ताड़ड़ की वजह से लोग आईके के ऊपर शक कर रहे हैं। एनएस बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है, उसकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन उसके मासूम से बच्चों के पास अगर लंदन में प्रॉपर्टी निकल आई तो लोग उस नेक और शरीफ आदमी पे शक करते हैं। तो दुनिया ऐसा करती है, जिस तरह से इंसानों में ऐसा होता है ना, इस तरह से कंपनियों में भी ऐसा होता है। अब एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हो, 4-5 कंपनियों, और एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ मिलकर बड़ी ट्रांजैक्शन की और दूसरी कंपनी मासूमियत से बैठे, मुझे तो पता ही नहीं है क्या हुआ था, कब हुआ था, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं होगी, अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ताल्लुकदारी है, जिस तरह से इंसानों में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है वैसे ही कंपनियों में भी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर दो कंपनियां या दो इदारे आपस में एसोसिएटेड हैं तो किसी एक की गड़बड़ पे हम दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, उनका ये जो आपस में ताल्लुक है उसकी वजह से बहुत सारे लीगल इंप्लीकेशंस निकलते हैं। ठीक है जी, अब हम एक काम करते हैं, अब हम एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग की डेफिनेशन देखते हैं। हमें समझ आ गया कि हम एसोसिएटेड को क्यों देख रहे हैं, हम ताल्लुकदारी को क्यों देख रहे हैं, हम आपस में ताल्लुक को क्यों देख रहे हैं। वो इसलिए देख रहे हैं कि जिस तरह से इंसानों में एक दूसरे से ताल्लुक की वजह से उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगते हैं या हम उनको समझते हैं, मतलब चले आप कहेंगे जी आप, मैंने बहुत ही नेक शख्सियात के ऊपर हमला कर दिया, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मेरे घर टैक्स वाले छापा मारने और कहें आबदी साहब बहुत प्रॉपर्टी बनाई हुई है आपने, आपने जो है ना वो अपने गोशवारों में तो दिखाया ही नहीं। मैं कहूँ भाई कसम ले लो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी तो बीवी की प्रॉपर्टी है। और कहा अच्छा ये जो महंगी सी गाड़ी खड़ी हुई है किसकी है। मैंने कहा आपको तो बताया है, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, बीवी की प्रॉपर्टी है, बीवी की गाड़ी है। तो वो आगे से ये जरूर पूछेंगे भाईजान आप ही की बीवी है ना और उसी की प्रॉपर्टी है, तो आप उस वक्त कहां थे जिस वक्त वो ये जमीनें खरीद रही थी, जिस वक्त वो गाड़ियां खरीद रही थी। मतलब ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसे हैं और आपके मिसेस के नाम पे प्रॉपर्टीज हैं और गाड़ियां हैं तो शायद वो आप ही की गाड़ी है जो आपने जान के मिसेस के नाम पे रखवा दी। तो कभी कभी क्या होता है लोग लीगली धोखा देने के लिए अपनी प्रॉपर्टी अपने एसोसिएट के नाम पे रखवा देते हैं, बच्चों के नाम पे रखवा देते हैं, बहन के नाम पे रखवा देते हैं, बीवी के नाम पे रखवा देते हैं। तो इसलिए जानना बड़ा जरूरी है कि एसोसिएट्स आपस में उनका क्या ताल्लुक होता है, वो क्यों एक दूसरे के साथ इकट्ठे अटैच माने जाते हैं।